जय श्री राम दोस्तों। सूर्यदेव को जल देने की विधि व 10 नियमों को हर व्यक्ति को अवश्य पता होना चाहिए। दोस्तों हम सभी यह तो जानते ही हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी होता है, लेकिन इसके नियम क्या है यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। कई लोगों को सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते हैं, अपनी मर्जी से सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहते हैं। बस इसमें वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्यदेव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज हम आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाले हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्यदेव को जल का कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका होता क्या है। अगर कोई व्यक्ति सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना अवश्य चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को विधि पूर्वक करता है तो उसे उसका संपूर्ण फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इन नियमों में सूर्यदेव को जल देने की सही समय और मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों चलिए जानते हैं, बिना देरी करें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। तो दोस्तों कुछ लोग यह सोचते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या उससे भी ज़्यादा। लेकिन हम आपको बता दें यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है, हमें इस समय के लिए हिसाब से सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसीलिए दोस्तों जब भी सूर्योदय का समय हो रहा होता है इस समय सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि ही पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल देते अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्यदेव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्यदेव को जल देने की सूर्यदेव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर धुंध होकर कोहरा बादल आदि होने के कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्योदय होने का समय बदलता नहीं है, इसीलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं चाहिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आँखों से देख पाएँ या फिर ना देख पाएँ। ऐसे में आपको सूर्य ना दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके सूर्यदेव को जल अर्पित कर देना चाहिए। नंबर 3, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ होता है। नहाने से हमारे शरीर के रूम छिद्र खुल जाते हैं, वह उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। दोस्तों इसीलिए अगर आप बिना नहाए सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप इसके लाभ से वंचित हो जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 4, सूर्यदेव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्यदेव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित करना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ होता है। इसीलिए दोस्तों आपको बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। नंबर 5, सूर्यदेव के जल में क्या डालें
आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे सूर्यदेव अब आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने कुमकुम चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है। और अगर आप यह जल फिर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्यदेव आपसे अति प्रसन्न होते हैं और आप अपनी कृपा बरसाते हैं सूर्यदेव आपके ऊपर। नंबर 6, आँखों का केंद्र बिंदु जल की धारा पर। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब जल लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपकी मन की बात सूर्यदेव तक सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे होते हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना है। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम हैं। UM सूर्याय अम ए UM भास्करा एनम ए UM रव एनम ए UM मित्राम एयु एम भान वेनम एयुम खगेन एयु एम पुष एयु एम मार्च चायम एयु एम आदित्या एनम एयु एम सावित्रे नमः एवं आर्काम एवं हिरण्य गर्भम, इन सभी नाम का एक बार आपको जाप करना है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम के विधि पूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्यदेव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। दोस्तों, सूर्यदेव को जल देने का समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती है, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करें। इसके लिए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों पर से स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे पर, आँखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्यदेव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया हो जाएगी। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी यह एक अच्छी आदत बन जाएगी। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो आज का। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री महाकाल।